बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज हम जमात नहम की गज़ल नंबर 4 पढ़ेंगे और तशरीह करेंगे। ये गज़ल लिखी है परवीन फना सैयद साहिबा ने और ये हमारे फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी गज़ल। सबसे पहले है हमारे पास शेर नंबर 1। काश तूफान में सफीने को उतारा होता, काश तूफान में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। तो बच्चों आइए इसकी तशरीह देखते हैं। सबसे पहले आप तशरीह के अंदर शुरू की इब्तदाई लाइन लिखेंगे। जब भी आप जिस भी शेर में तशरीह करेंगे, परवीन सैयद साहिबा की तरफ से जो लाइनें हैं उनके तारुफ की वो आप शामिल करेंगे। परवीन फना सैयद ख़वातीन शोरा में मुनफरद शनाख्त रखने वाली मरूफ शायरा थी। उनकी शायरी एहसास, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और इत्तेदाल की शायरी है। जेर तशरीह शेर में वो कहती हैं कि जिंदगी कोशिश और जदोजहद का नाम है, आराम का नहीं। जिंदगी हरकत का नाम है, सुकून का नहीं। जिंदगी मुश्किलात का मुकाबला करने में है, गिरिया उजारी में नहीं। शायरा इस शेर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहती हैं कि मैंने अपनी कश्ती को अगर दरिया में उतारा होता तो मेरी नाव हंस कर मुश्किलात से लड़ती और तूफान का मुकाबला करती, और अगर डूबने भी लगती तो मौजें मुझे उभार देती। यहाँ वो अलामती अंदाज इस्तेमाल कर रही हैं। वो अलामती अंदाज में कह रही हैं कि जिंदगी के मसाइल का अगर इंसान डट कर मुकाबला करे तो वो उसे मजबूत बनाते हैं। बड़े हालात की भट्टी से इंसान कुंदन बनकर निकलता है। कुंदन से मुराद है बच्चों खालिस सोना। खालिस सोना उस वक्त बनता है जब उसको सख्त तेज आग के अंदर जलाया जाता है तो उसकी सारी कसावटें दूर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान जब मुश्किलात बर्दाश्त करता है तो वो भी खालिस सोना बन जाता है। जिस तरह मौजें सफीने को उभारती हैं, इसी तरह जिंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं, और लिहाजा हमें मुश्किलात का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। इसी तरह इंसान को इस दुनिया में जीने का तरीका आता है। तो बच्चों इस शेर का मरकजी ख्याल ये हो सकता है कि शायरा हमें ये बताना चाहती हैं कि जिंदगी जो है कोई फूलों की सेज का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी एक इम्तिहान, एक कोशिश या जद्दोजहद का नाम है, जिसमें हर लम्हा आपको एक नया चैलेंज दरपेश होता है। तो इंसान जिस तरह उन चीजों का मुकाबला करता है उसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनता चला जाता है। तो आइए हम शेर नंबर 2 की तरफ जाने बढ़ते हैं। शेर नंबर 2 हमारे सामने। हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। तो बच्चे आपको ये साहिल नजर आ रहा होगा, समंदर का किनारा, इसके बारे में बात कर रही हैं। तो अब देखते हैं इस शेर की तशरीह में हमारी शायरा क्या कहती हैं। परवीन फना सैयद ख़वातीन शोरा में मुनफरद शनाख्त रखने वाली मारूफ शायरा थी। उनकी शायरी एहसास, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और इत्तेदाल की शायरी है। शायरा कहती हैं कि अगर दोस्त हुक्म दे तो वो उससे वाबस्ता तमाम यादें और मामलात दिल से महव करने को तैयार है। महबूब के सामने सरे तस्लीम खम करना, उसकी मंशा के मुताबिक अपना तर्ज अमल अपनाना ही मोहब्बत है। रंजो अलम या खुशी और शादमानी, राहत हो या बेसकूनी, नफा हो या नुकसान, महबूब के सामने सरे तस्लीम खम करना, महबूब की ख्वाहिश के मुताबिक ढल जाना ही मोहब्बत है। अगर महबूब की तरफ से इशारा मिले तो शायरा हर बात भूल जाए। अगर अहले साहिल के लब से इशारा हो तो वो साहिल जाना तो दूर की बात, उसका तसव्वुर भी मिटा दे। हमेशा तूफान और वसत सागर में गुम रहे। साहिल की तमन्ना तब हो जब अहले साहिल कबूल करने को तैयार हो। अगर वही समंदर में गुम देखना चाहे तो शायरा को ये कबूल है।
यहाँ शायरा ये कहती हैं कि उन्हें जिससे मोहब्बत होती है इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर, वो हमेशा उसकी हर बात के मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए तैयार होता है। वो मोहब्बत आपको दुनिया के किसी शख्स से हो या इश्क हकीकी हो, आप उसी तरीके से अपनी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए अगले शेर की जाने बढ़ते हैं। शेर नंबर 3। शेर नंबर 3 हमारे सामने है। तुम हो वा तुम ही वाकिफ न थे आदाबे जफा से, वरना तुम ही वाकिफ न थे आदाबे जफा से, वरना हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। तो देखते हैं कि इस शेर की तशरीह में हमारी शायरा क्या कहती हैं। परवीन फना सैयद जो है खवातीन शोरा में से मुनफरद शनाख्त रखने वाली मारूफ शायरा थी। उनकी शायरी एहसास, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और इत्तेदाल की शायरी है। शायरा इस शेर में दर्दनाक हकीकत को बयान करती हैं कि अफसोस महबूब अदाबे जफा से नावाकिफ है, वरना हम तो हर जुल्म और सितम हंस हंस कर सह लेते। शायरा कहती हैं कि महबूब के पत्थर भी फूल हैं, उसके सितम इनामात हैं, मगर सद अफसोस कि उसे जुदाई में तड़पाना और नजरे करम से महरूम करना नहीं आता, वरना उसकी जफाएं पुरकशिश होती। शेर में शायरा कहती हैं कि महबूब ऐसा सादा दिल था कि उसे जुल्म के असूलो जवाबत ही मालूम ना थे। हमें तो जुल्म भी कबूल था, लेकिन उसे तौरे सितम का सलीका न था, वरना हम भी मुतमईन होते कि महबूब ने किसी काबिल तो समझा, मोहब्बत न सही नफरत ही सही। तो इस शेर का जो मरकजी ख्याल है, उसमें जो शायरा हैं वो अपने महबूब या अपने दोस्त से शिकवा करना है कि वो अ, अच्छे तरीके से उनके साथ जफा भी नहीं कर सकते। आइए अगले शेर की जाने बढ़ते हैं। गम तो खैर अपना मुकद्दर है, सो इसका क्या जिक्र। गम तो खैर अपना मुकद्दर है, सो इसका क्या जिक्र। जहर भी हमको बसद शौक गवारा होता। ये शेर की बचो तशरीह देखते हैं। परवीन फना सैयद खवातीन शोरा में मुनफरद शनाख्त रखने वाली मारूफ शायरा थीं। उनकी शायरी एहसास, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और इत्तेदाल की शायरी है। जेर तशरीह शेर में शायरा कहती हैं कि मेरी जिंदगी दुखों का मरकज है, गम मेरे नसीब का खासा है। खासा से मुराद है खास चीज, अहम हिस्सा। मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे इसका अच्छी तरह इल्म है, इसीलिए मैं अपने गमों का जिक्र नहीं करती और गिरिया जारी नहीं करती। गिरिया जारी से मुराद है बच्चों अपने गमों को बयान करना, आहोजारी करना। महबूब के लिए गम तो यूं भी अजीज होते हैं, महबूब ने हमें गम देने के लायक भी नहीं समझा। अगर वो जहर का प्याला भी पिलाता तो मैं खुशी से पी लेती। महबूब का जहर भी तिर्याक है और मेरे लिए जिंदगी का असासा। तिर्याक से मुराद है वो दवाई जो जहर का असर खत्म कर दे, और असासा से मुराद है कीमती चीज। तो यहाँ हमारी जो शायरा हैं वो कहती हैं कि वो हर चीज अपने महबूब से जो भी उनको मिलता, ख्वाह वो जहर होता या कोई तकलीफ देने वाली चीज, वो उसको बहुत खुशी के साथ उसको कबूल कर लेती, लेकिन उन्हें कुछ भी उनकी तरफ से नसीब नहीं हुआ। तो आइए हम अगले शेर की जानिब भी जो चलते हैं। बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता। बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। आइए इस शेर की तशरीह हम देखते हैं। परवीन फनाज सैयद साहिबा खवातीन शोरा में मुनफरद शनाख्त रखने वाली मारूफ शायरा थी। उनकी शायरी एहसास, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और इत्तेदाल की शायरी है। शायरा मुअद्दब अंदाज में खाल के कायनात से शिकवा किना है। शायरा कहती हैं कि मुझे अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं, सारी दुनिया अनवाओ इकसाम की नेमतों से भर दी, इनामो इकराम की बारिशें बरसाई, लोगों को मोहब्बतों के असासों से नवाजा। मेरे मुताबिक तुम्हारी अनायतो करम का ये आलम होना चाहिए था कि तो उस भरे बाग में से एक फूल मेरे लिए भी रख देता। अब जबकि ऐसा नहीं है, तो मैं तेरी करम नवाजी का भरम क्या रखूं, तूने कुछ दिया ही नहीं।
भरम तो उसका रखा जाता है जो कुछ पास हो, जब मिला ही कुछ नहीं, उसकी पर्दादारी और भरम क्या रखना है। अगर मुझे भी लायके तवज्जो रखा होता तो मैं तेरी करम नवाजियों का राज क्यों जाहिर करती। इसलिए पहले अता कीजिए, फिर बंदी से भरम रखने की उम्मीद रखिए। यहाँ शायरा शिकवा तो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एहसास भी दिलाती हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र ज्यादा करना चाहिए जब हमारे पास नेमतें ज्यादा हों। हमें उन चीजों के बारे में भी गौर करना चाहिए। आइए हम अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। तुम पे इसरारे फना राज़े बका खुल जाते। तुम पे इसरारे फना राज़े बका खुल जाते। तुमने एक बार तो यज़दां को पुकारा होता। यहाँ शायरा अल्लाह ताला की बात कर रही हैं, अल्लाह को पुकारने की बात कर रही हैं। देखते हैं क्या कहती हैं। शायरा कहती हैं कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा जाए, उससे ताल्लुक़ खातिर कायम कर लिया जाए, उसकी मार्फत हासिल हो जाए, तो फनाओ बका के तमाम राज खुल जाएं। ये जिंदगी आर्जी है, फानी है और खत्म होने वाली है। जैसे कि इरशाद रुबानी है, कुरान पाक में इरशाद होता है बच्चों, हर शय ने मौत का जायका चखना है। तो यहाँ पर शायरा कहती हैं कि हर एक को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, लेकिन मौत के आने से पहले जिंदगी फना नहीं होती। मौत तो सवारी का नाम है जो इस जिंदगी से अगली जिंदगी में लेकर जाती है। आखिरत की असल और दायमी जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी तब संवरती है जब ये जिंदगी अल्लाह की खुशनुदी के लिए वक्फ कर ली जाए, इस जिंदगी में अल्लाह की इबादत की जाए। ए इंसान, तुम पर इस जिंदगी की हकीकत फना और अगली जिंदगी की हालत बका सब जाहिर हो जाएगा। बस अल्लाह ताला से लौ लगाओ और अपना मकसद तकलीफ को पहचानो। तुझे इबादत के लिए और अल्लाह की इताअत के लिए पैदा किया गया है। फना की जिंदगी और बकाए अब्दी के राज जानना चाहते हो तो अल्लाह के हो जाओ। देखा बच्चों, कितना खूबसूरत मैसेज शायरा ने इस शेर में दिया है कि हमें अल्लाह ताला की हर बात पे, हर रजा पर राजी होना चाहिए और अपने तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ने चाहिए। उसके साथ बेहतरीन ताल्लुक रखना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की गजल समझ आई होगी। अब आप इसे दोबारा सुने और इसकी तशरीह अपने अल्फाज में लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नई वीडियोस आपको वक्त पर मिले। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज बच्चों।